अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं चाह रहा था कि कुछ बात की जाए कोविड-19 के बारे में। और मैं 25 तारीख को पाकिस्तान पहुंचा हूं और अभी बड़ी दुख की खबर ये हमें मिली कि हमारा बहुत ही प्यारा एक्स कुलीग है, इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं थी, हमने साथ काम किया था, शफ़ीक खानज़ादा, उनकी सडन डेथ हुई। उनकी डेथ हुई कोविड-19 की वजह से। हम लोग वेस्ट अफ्रीका में तकरीबन 18 दिन एक बार एक होटल में थे साथ, तीनों टाइम खाना साथ खाना, फिर 11 महीने तकरीबन 11 मंथ्स एक जहाज़ पे हम रहे। और अब जब मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ 25 जुलाई को, 27 को शायद उनकी डेथ हुई है। ये जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना का, उसकी वजह से। सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए सूरत फातिहा पढ़ें और कुल शरीफ पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब पहुँचाएँ। अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, एज़ अ नेशन हम सब पाकिस्तानियों का जो एटीट्यूड है इस पेंडेमिक को लेके, बहुत ही हम लोग बड़े इर्रेस्पॉन्सिबल रहे हैं, जबकि दुनिया जो है उसने इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लिया हुआ है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि दुनिया क्या कर रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं। कल जुमा पढ़ने में मस्जिद में गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि पूरी मस्जिद में लिटरली वाहिद में बंदा था जिसने मास्क पहना हुआ था। अच्छा, हम लोग क्योंकि बाहर आते जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में आना जाना होता है, तो हम लोगों की एक पर्सनालिटी का रिचुअल बन गया है कि भाई मास्क पहनना है, ये करना है, सोशल डिस्टेंसिंग वॉटेवर, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली लोग SOPs फॉलो करते हैं और वो करवाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो बड़ी बड़ी पेनल्टीज़, आप पे फ़ाइन, ये सब चीज़ें होती हैं। खैर, मैं बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ इससे पहले कि हमारा जो स्पेशली मज़हबी तबका है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडोनेशिया में देखें हालात इतने ख़राब हो गए। हम लोग पहले इंडोनेशिया से साइन ऑफ करना चाह रहे थे, वहाँ डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। मस्जिदों में लोग बिल्कुल केयर फ्री, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ये नहीं सोचें कि भाई हम मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये मेरे ख़्याल में आपका ईमान अपनी जगह, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतनी कोई वाइज बात नहीं होगी। काबतुल्ला शरीफ देखें, दुनिया भर में और भी ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ भी SOPs फॉलो हो रही हैं। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि ये मस्जिद है। अब मैं आ रहा था हैदराबाद से महरापुर, सफ़र कर रहा था, तो जो ड्राइवर था उससे मैंने बात की ऐसे ही कोरोना के बारे में। मैंने कहा यार SOPs का ख्याल करना चाहिए, ये वो कहता है कि भाई मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ और जो कुरान पढ़ता है उसे कोरोना नहीं होता। ये पता नहीं किसने इनको समझाया हुआ है, बताया हुआ है। तो भाई अगर ऐसी बात होती तो क्यों डेथ्स हो रही होती सऊदी अरब में, ईरान में, या कहीं पे भी जो बड़े बड़े इस्लामिक ममालिक हैं। तो लोगों के अपने, शुरू में तो ये चीज़ बड़ी कंट्रोवर्सीज थी, बिल्कुल थी, लेकिन बहरहाल अब ये कोविड-19 जो भी है ये एक हकीकत है और दुनिया ने इसको सीरियस लिया हुआ है। और अगर हम लोग इसे सीरियस नहीं लेंगे तो बिल्कुल बड़ा नुकसान होगा। अभी होना शुरू हो चुका है कराची में। शफ़ीक भाई की एज हार्डली 38-39 होगी, छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। इस तरह के बहुत से शफ़ीक होंगे, बहुत से लोग होंगे। तो एक और बंदे से बात हो रही थी तो वैक्सीनेशन के बारे में, वो कह रहा था कि भाई एक ने लगवाई है, उसको 3 दिन से खुजली है, इरिटेशन है, वो ख़त्म नहीं हो रही, उसको बुखार। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इतने लाखों लोगों में से अगर 1-2 केसेस ऐसे आ रहे हैं तो आप वो नेगेटिव चीज़ क्यों पकड़ रहे हैं? आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, जो आपके हर ख़ानदान में कोई ना कोई होता है, पड़ोस में कोई ना कोई होता है, उनसे पूछें
और मालूमात लें कौन सी वैक्सीन अच्छी है। ठीक है, आप अपनी तरफ से रिसर्च करें और करें, वैक्सीनेट करवाएं खुद को। इंटरनेशनली ट्रैवल आप नहीं कर सकेंगे कुछ दिनों में। अभी तो सिर्फ PCR टेस्ट हो रहा है, आप देखिएगा अनकरीब आप लोग इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। एक से बात की दूसरे से, हमारे घर का ही मुलाजिम, उसको मैं कन्विंस कर रहा था कि ये ऐसे ऐसे है, SOPs है और वैक्सीनेशन का मैं उसको कह रहा था कि भाई करवाओ। वो जनाब कह रहे हैं कि भाई ये लगवाई तो मैं तो मर जाऊंगा, हमारे गांव में सब कोई नहीं लगवा रहा। बहरहाल अभी आहिस्ता आहिस्ता शऊर आना शुरू हो गया है। कल मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था, तो काफ़ी रश बढ़ता जा रहा था और डिस्पेंसर से डॉक्टर साहब से बात हुई, तो थोड़ा ऐसे इसके बारे में तो अब लोगों में थोड़ा वो शऊर आता जा रहा है। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को समझाएं, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट वैक्सीनेटेड बंदों का है, डेथ रेट, वो बहुत ही कम है। तो अब मैं बताता हूँ दुनिया क्या कर रही है। हम लोग चाइना गए, चाइना ने जैसे ही वहाँ पे मसला आया, बहुत तेज़ी से उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया, उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट किया, उसको पूरा कंटेन कर लिया इस चीज़ को। इतने उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। तो चाइना में हमारा जहाज़ गया तो पहले दिन ही मतलब PCR टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, कोई बंदा हमारे जहाज़ पे नहीं आया। हर तीसरे दिन PCR टेस्ट, हर तीसरे दिन PCR टेस्ट, और पूरे जहाज़ को उन्होंने सैनिटाइज़ किया। और जो वो PCR टेस्ट लेते थे, सिर्फ हम लोगों का नहीं लेते थे, कमरों के बाहर बल्कहेड्स, दीवारें, मेस रूम में चेयर्स, प्रोविज़न स्टोर में जाके वेजिटेबल्स, मीट रूम में जाके मीट को वो स्वाब लगाते थे और फिर टेस्ट होता था, तो फिर रिज़ल्ट आता था हर तीसरे दिन। तो हम लोग काफ़ी दिन रहे, 28 दिन, तो हर तीसरे दिन हमारे नोज़ से वो जो नेज़ल उनका लेते हैं स्वाब टेस्ट। उसके बाद फिर सैनिटाइज़ करने आ जाते थे पूरे, आप मास्क, ग्लव्स, ये सब चीज़ें पहन के रखते थे। अच्छा, बहरहाल चाइना में बड़ा मुश्किल वक्त हमने गुजारा, हमें थोड़ा मुश्किल लगा, फिर हमारी ज़ाहिर है प्रैक्टिस हो गई। तो सिंगापुर हम लोग आ रहे थे, रास्ते में हमने बंकरिंग करनी थी सिंगापुर से। अब सिंगापुर में काफ़ी बार गया हूँ, अगर आप बंकरिंग भी करें तो वहाँ लंगर गिराते हैं सिंगापुर के टेरिटोरियल वाटर्स में ही, वहाँ समंदर में। और फिर कस्टम्स और इमिग्रेशन, इसमें इमिग्रेशन स्पेशली जो बोट आती है उनकी, आप जाते हैं, अगर आप पोर्ट पे नहीं लग रहे, आपका जहाज़ बर्थ नहीं हो रहा, आप सिर्फ लंगर गिरा रहे हैं, आप रीफ्यूलिंग कर रहे हैं, कुछ स्टोर्स आपने उठाने हैं वहाँ से, तो बोट आती है। 1-2 बार तो मैं भी गया हूँ, पासपोर्ट्स वगैरह सबके लेके इमिग्रेशन वाले पूछते हैं, सवालात होते हैं, आप गैंगवे से उतरते हैं, वो सो भी है, वो जो भी है उनके अपने डॉक्यूमेंट स्टैम्प करके देते हैं। इस बार क्या हुआ है कि इमिग्रेशन वाले भी नहीं आए, ये सब ऑनलाइन हो रहा था, बल्कि पूरी दुनिया ही सारा कारोबार, बिज़नेस, सब चीज़ें, जॉब्स ऑनलाइन हो रही हैं। तो सिंगापुर में इतना सख्त था, वो भी इमिग्रेशन वहाँ पे बोट उनकी जो आती है नहीं आई। उसके बाद हमारा टारगेट था, हमारा साइन ऑफ इंडोनेशिया से था, इंडोनेशिया से जनाब नहीं हो सका। इंडोनेशिया से हमने साइन ऑफ करना था, तो वहाँ पे जो डेल्टा वेरिएंट है ये इंडियन डेल्टा वेरिएंट, उसने तो भाई मचाई हुई थी। हाँ यार, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई जो वैक्सीनेटेड नहीं है लोग वो नहीं उतर सकते यहाँ पे। इंडोनेशिया ने तो पाबंदी लगा दी, वहाँ पे तो उनका बड़ा नुकसान हुआ, तो वहाँ पे हमारा कैंसिल हुआ आना पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे थे UAE, तो रास्ते में श्रीलंका से साइन ऑफ का बना। अब श्रीलंका के जो मेयर्स थे, वो मैं देख के बिल्कुल हैरान रह गया कि वो जो मेयर्स ले रहे थे वो चाइना से भी ज़्यादा उनके वो थे, SOPs वगैरह सब चीज़ें। और लिटरली जैसे हम आए समंदर में, यानी कि 2 घंटे अंदर दूर ही हमने जहाज़ रोका, और वहाँ पे बोट आई,
हम सब ने अपने कवरऑल्स वाइट कलर के पहने, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, फेस शील्ड्स। बोट पूरी जो थी उसमें पूरा अमला जो था उन्होंने भी ये सब कवरऑल्स, पूरी जो सेफ्टी किट होती है कोरोना की। हम गए 2 घंटे सफ़र करके, श्रीलंकन नेवी, उनकी मिलिट्री, उन्होंने उनके अंडर दिया हुआ था पूरा, और उन्होंने हमें एस्कॉर्ट किया। जैसे बाहर आए सारे सामान को सैनिटाइज़ किया, एक एक बंदे को शूज़ आगे पीछे सब, बोट का पूरा अमला उसको सैनिटाइज़ किया, पूरी बोट को सैनिटाइज़ किया। अच्छा, उसके बाद जो गाड़ी आई हुई थी, हम लोग 6 लोग उतरे, उस पूरी गाड़ी को पहले उन्होंने सैनिटाइज़ किया। ड्राइवर और पीछे जो बंदे थे, पोस्टर था एक, बीच में शील्ड लगाई हुई थी, पूरा ड्राइवर सब कवरऑल्स में, पूरा ऐसे जैसे एस्ट्रोनॉट्स हों। तो वहाँ से हम गए। तो श्रीलंका में भी हमारा इमिग्रेशन कस्टम जैसे नॉर्मली मैं 3 बार पहले आ चुका हूँ, तो वो नहीं हुआ हमारा, वहाँ पे भी नहीं हुआ। सीधा गए, हमें एक रिजॉर्ट ले गए, एक होटल था जो मिलिट्री के अंडर था, मिलिट्री ने एस्कॉर्ट किया सबको, और जाते साथ ही PCR टेस्ट हुआ और हमें उन्होंने, क्योंकि हमारी फ़्लाइट्स वहाँ पे जितने भी सीफेयर्स थे उनको अलग अलग होटल्स में या रिजॉर्ट्स में क्वारंटीन कर रहे थे जब तक फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी। ईद का मौका था और फिर चार्टर्ड फ़्लाइट्स अरेंज कर रही थी कंपनीज। तो जब तक आपकी फ़्लाइट हो, इवन हमारा PCR नेगेटिव था, फिर भी वो लोग हमें मिंगल अप नहीं होने दे रहे थे दूसरे लोगों के साथ। तो बीच के सामने ही हम लोग बस बाहर ही होटल के थोड़ा बहुत, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ करते थे, वॉक वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह। लेकिन वहाँ पे भी यकीन करें, उनके अमले को अलाउ नहीं था कि हमारी क्लीन शिप करें कमरे की, या बेडशीट, टॉल, जो कुछ भी चाहिए वो दे के जाते थे, हम खुद ही करते थे। तो ये हालात थे। 5 दिन हम लोग खुद ही खाना कमरे के बाहर रख देते थे, वो हम लोग खाते थे, और अंदर नहीं अलाउ थे। डस्टबिन वगैरह, गार्बेज बैग्स दे के जाते थे हम लोग, डस्टबिन वगैरह खुद ही करते थे और बाहर रख देते थे, वो फिर उसको एम्प्टी कर देते थे। तो श्रीलंका में बड़ा इम्प्रेस हुआ कि बाहर जब रास्ते में हम आ रहे थे, लिटरली 95% लोग जो थे सब ने मास्क पहने थे। गरीब अमीर कोई ये नहीं था, रक्शे वाला, नॉर्मल बंदा, सब ने मास्क पहने हुए थे। बहुत उन्होंने उसको वो लिया हुआ है। सिंगापुर में मेरी पायलट से बात हो रही थी, बात काट रहा हूँ यहाँ पे बीच में, तो वो कह रहा था कि 60% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं सिंगापुर में। और श्रीलंका से हमारी फ़्लाइट थी 24 को, कतर एयरवेज़ की, तो वहाँ पे भी मुझे पता चला कि तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। छोटा मुल्क है, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन तकरीबन आधे लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी थी। उसके बावजूद वहाँ पे मास्क और ये सब चीज़ें। फिर फ़्लाइट से पहले हमारा PCR टेस्ट, जैसे एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, 72 आवर्स पहले तक वैलिड होना चाहिए वो। फिर एयरपोर्ट पे हमें फेस शील्ड्स वगैरह, अच्छा हम लोग मास्क वगैरह ये थे, हैंड ग्लव्स थे, कुछ मैंने फेस शील्ड्स वगैरह चाइना से भी अपनी फैमिली के लिए ली थी, तो मैंने वो बैग में पैक कर ली। तो मिलिट्री वालों ने पूछा कि आपके पास फेस शील्ड नहीं है, मैंने कहा वो तो सामान के साथ पैक हो गई पूरा ये वो। फिर वो लोग अपनी तरफ से फेस शील्ड्स लाए एयरपोर्ट में, और फिर हम लोग, फिर एक बड़ी कोच थी जहाँ में मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ जो कहाँ से वहाँ से पिक किया, लोग आते गए, रशियंस, इटालियंस और यूक्रेनियंस, हम लोग अरब से, पाकिस्तानी, सबको एक रो में, मतलब एक बंदा। और इस तरह फिर वो मिलिट्री के हम लोग एस्कॉर्ट के साथ वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचे। और तो दुनिया, मतलब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया ने इस चीज़ को कितना सीरियस लिया हुआ है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हम लोगों पर रहम करे, हम इस चीज़ को सीरियस लें और इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएं, और लोगों को अपनी तरफ से जितनी अपनी कैपेसिटी में एजुकेट कर सकें करें। चलें, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।